लेते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने लीफ का वीडियोस नहीं देखा है, मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया था, उसे देख लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा और उसके बाद में असाइनमेंट को कर लीजिएगा। तो मैंने रूट का लेक्चर दिया, फिर रूट का असाइनमेंट दिया, स्टेम का दिया, स्टेम का असाइनमेंट, अब लीफ का दे दिया। और ये चैप्टर अगले क्लास में द एंड हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछे गए। नीट में कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी 2-3 क्वेश्चन बन जाते। पिछले बार नहीं आया, 2 सालों से नहीं आ रहा है क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना के चलते पढ़ाई डिस्टर्ब है, तो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आए। लेकिन ये गारंटी कोई टीचर नहीं दे सकता कि क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आ सकते, 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए हमारा मेन होगा, हमें तो सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो कुछ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके पुराने सालों में, उस क्वेश्चन को आपको बता दूं कॉन्सेप्ट को, और आज आपका बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आज आप रियल में क्लास 11th को एंजॉय करोगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज बनाओ। जो नीट में, मेडिकल के एंट्रेंस में, एम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज आप बनाइएगा और बनेगा बच्चा, आसानी से बनेगा। तो तुम्हें लगेगा अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से बच्चा 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो बनाइएगा तो बनेगा, मजेदार होगा। तो मैं आज आपको असाइनमेंट दे दूंगा क्लास के बाद, उसे कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। गॉड हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो गॉड, जिसे हम लोग वाटरमेलन बोला, तरबूज बोला, खीरा बोला, ककड़ी बोला, उसी को गॉड्स कहते हैं। वहां जो एक्सिलरी वर्ड होता है ना, वो ब्रांच ना बन करके, स्टेम का ब्रांच ना बन करके वहां पर वायरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। चलो एक और बच्चे का सर एक्सप्लेनेशन का टाइम थोड़ा गैप मिल सकता है, ठीक है, कोई नहीं। तुम्हें जब, इसलिए मैं लेक्चर बाद में डालता हूं, जब बेटा एकदम फ्री हो जाओ, शाम का टाइम है, रात का टाइम है, एकदम फ्री हो जाओ, मूड ठीक ठाक हो, तब लेक्चर को सुना एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ। और उसी दौरान नोट्स भी बनाना है। आप लेक्चर को करते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए, फिर एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिए। मेरा जब भी लेक्चर होता है तो मेरा कोशिश होता है एनसीईआरटी का हर लाइन कवर होते जाए, क्योंकि हमारा एग्जाम में एनसीईआरटी ही आएगा। तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन को क्लियर करना है, उस टाइम नोट्स बना लीजिए और तुरंत बच्चा असाइनमेंट बना लीजिए। असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, एनसीईआरटी खोलिए, वापस से लेक्चर वाले पॉइंट्स को खोलिए, लेक्चर में शायद तुमने मिस कर दिया हो, वापस से लेक्चर को रिवाइज करो, उस पॉइंट को फिर से सीखो ना, फिर आगे बढ़ो। तो कई बार क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेक्चर को, उस पॉइंट को 2 मिनट का, 3 मिनट का वीडियोस को वापस से देखिए। और जिनसे नहीं बनता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कुछ मत करो, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपके क्वेश्चंस ना बने तो क्वेश्चन का फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे वो चीज व्हाट्सएप कर दीजिए। या एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान में वो वर्ड समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी जब पढ़ रहे वो वर्ड्स क्लियर नहीं हुआ, वो लाइन समझ में नहीं आया, उसका फोटो लो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको बच्चा वॉइस मैसेज से आंसर दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे ने मुझे भेजा, बहुत सारे बच्चे ने मुझे भेजा। तो आपको एनसीईआरटी का 100% लाइन क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आया, उसका फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, मुझे भेजिए, सर इस लाइन का मीनिंग बता दीजिए। इस क्वेश्चन जो मैंने डॉक्टर अली का दिया वो नहीं बना, सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, पूछ लीजिए। बहुत सारे बच्चे ने पूछा मुझसे। हाँ, या मैंने एक पियर्सन का बुक दिया, उससे भी क्वेश्चन नहीं बना, तो मुझे बच्चा, या कहीं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, जैसे कल बच्चा कोई पूछ रहा था, सर निमैटोफोर में जो पोर होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो तुम डाउट्स में पूछ सकते हो। डाउट क्लासरूम में जरूरी नहीं है, तुम कभी भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये 100% जवाब मैं दे दूंगा। लेकिन थोड़ा फ्री रह जाऊंगा उस टाइम तो तुरंत दे दूंगा। जब भी मैं फ्री होऊंगा 100% ये गारंटी है कि आपको आंसर मिलेगा, तो इसका टेंशन मत लो, बस समझने पे कोशिश करो। चलिए ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों लोग, इस टॉपिक का नाम है लीफ, यही है ना।
ठीक है, तो लीफ होता क्या है आपने लेक्चर में किया होगा। चलिए पहले सुनिए, एनसीईआरटी का लाइन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का पहला लाइन ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा कॉटिलिडन है, ये कॉटिलिडन है, आपको तो मालूम है। अब यहां पर क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सेस, एम्ब्रियोनल एक्सेस। यहां पर क्या है, ये क्या है प्लीम्यूल, ये क्या है रेडिकल। ध्यान से सुनिएगा, जब ये ग्रो करेंगे, जब ये ग्रो करेंगे तो ये नीचे में बन जाएगा रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, रेडिकल रूट सिस्टम बना दिया। और ये ऊपर वाला बच्चा बनेगा शूट सिस्टम। शूट यानी कि जमीन से ऊपर वाला पार्ट, शूट सिस्टम। तो जो रूट है उसके टिप पे बच्चे लोग, उसके टिप पे स्पेशल टिश्यू होगा, नाम होगा राम, नाम होगा राम। बोले सर ये क्या होता है राम। और यहां शूट के टिप पे स्पेशल टिश्यू होगा साम। राम और साम दो भाई होंगे। सर राम साम क्या है, पढ़ा है आपने 9th में, आपको डिटेल से अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसका नाम है रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम, एपेक्स पे है ना, रूट के एपेक्स पे है ना, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम जो डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा, ग्रोथ करेगा। इसी तरह से शूट के टिप पे होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम पूरा का पूरा शूट बनाएगा। शूट के अंदर में स्टेम आते हैं, शूट के अंदर लीफ आता है। तो क्या एनसीईआरटी का पहला लाइन क्लियर नहीं हो गया आपको कि जो लीफ है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। शूट के टिप पे स्पेशल टिश्यू होंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो डिवाइड करेगा, उसी से नए ब्रांच बनेंगे, उसी से नया लीफ बनेगा। तो नया लीफ कैसे बनता है, आंसर शूट, शूट एपिकल मेरिस्टेम। आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना, एपेक्स पे जो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम ना, जो बेटा साइड में होगा लैटरल सर फुल फॉर्म मेरिस्टेम। भी लिख दीजिए एक साथ। अच्छा ठीक है, ठीक है। साइड में होगा लैटरल, लैटरल मतलब साइड में। और कुछ बच्चा नोड के ऊपर, ध्यान सुनना ये नोड है, कुछ बच्चा नोड के ऊपर, नोड के ऊपर, नोड के नीचे मेरिस्टेम होंगे। इसे बच्चा आपने पढ़ा था इंटर कैलरी, क्लास 9th याद करो ना, इंटर कैलरी जो बीच में छुपा हुआ है, इंटर कैलरी टिप पे है, एपिकल शूट के टिप पे है, तो नाम पड़ा शूट, शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट के टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टेम, राम और साम। तो लीफ किससे बना, अरे लीफ काहे के लिए बोल रहे हो भाई, जो आपका प्लीम्यूल का जो टिप था, प्लीम्यूल जो था, इसी प्लीम्यूल के हेल्प से शूट बना। तो जो प्लीम्यूल के टिप पे थे स्पेशल टिश्यू था, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसी ने बनाया, सारे स्टेम बनाए, सारे ब्रांच बनाए, सारे लीफ बनाए ना। इसी से फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा, पूरा का पूरा शूट बनेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम। चलिए एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन, जब भी आप बच्चे लोग आज देखिएगा अपने घरों में, जब भी लीफ को देखिएगा तो लीफ में कहां से ओरिजिनेट होगा, ये स्टेम का नोड है, नोड है। तो जो लोअर नोड पे बड़े साइज के लीफ मिलेंगे, ओल्डर लीफ मिलेगा, जो ऊपर वाले नोड पे साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा ना। तो बोलो बच्चा मैच्योर किधर है, नीचे है। मैच्योर किधर है, ओल्ड किधर है, ओल्ड किधर है नीचे, ओल्ड किधर है नीचे। और न्यू किधर है, न्यू किधर है ऊपर। इस अरेंजमेंट को बच्चा हम लोग कहते हैं एक्रोपिटल, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। याद रखिएगा ना, बहुत आसान से फिर से बोल देता हूं, जब भी लीफ बनेगा,
तो जो ओल्डर होगा वो नीचे होगा, यंगर जो होगा ऊपर के तरफ होगा, ऊपर के तरफ, तभी तो स्टेम आगे जा रहा है ना, तभी तो स्टेम आगे जा रहा है, नया नया लीफ बनते जाएगा। अब भैया उल्टा थोड़ी हो सकता, ऊपर में ओल्ड कैसे बनेगा, स्टेम तो आगे ग्रो करते जा रहा है, आगे ग्रो करते जा रहा है, ऊपर में बड़ा कैसे बनेगा, ओल्डर तो नीचे ही बनेगा ना, स्टेम आगे बढ़ते जा रहा है, ओल्डर नीचे यंगर ऊपर। याद रखिएगा, सेकेंड लाइन एनसीईआरटी का क्लियर, एक्रोपेटल फैशन। दो चीज सीख लिया एनसीईआरटी का, लीफ कैसे बनेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, क्योंकि पूरा स्टेम शूट एपिकल मेरिस्टेम बना। अरेंजमेंट कैसा, एक्रोपिटल। चलिए सेकेंड लाइन सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बच्चा स्टेम में और ये बच्चा फ्लावर है, एफ फॉर फ्लावर। फ्लावर जिस डंठल से जुटा होता है उसे बच्चा पेडिसिल कहते हैं, उसे बच्चा पेडिसिल कहते हैं, आपको तो याद है ना। ऐसा फ्लावर जो पेडिसिल हो उसे कहते बेटा पेडिसिलेट फ्लावर, पेडिसिलेट फ्लावर, ठीक है। लेकिन जिस स्टॉक से लीफ जुड़ा होगा, जिस स्टॉक से लीफ जुड़ा होगा उसे बच्चा लोग पेटियोल कहते हैं, इसे बच्चा पेटियोल कहते हैं। याद रखिएगा, जिस स्टॉक से फ्लावर जुटा है स्टॉक का नाम पेडिसिल, फ्लावर का स्टॉक पेडिसिल, लीफ के स्टॉक का नाम पेटियोल, जिसमें होगा पेटियोलेट, पेटियोलेट फ्लावर। पीपल का पत्ता देखा है, बोले हाँ बेटा ये पेटियोल है, इसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी देगा, इसके अंदर में स्पेशल टिश्यू होते, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए तुमने देखा होगा पीपल के पत्ते को थोड़ा सा भी हवा चला फ्लैटर हो रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पास वो क्या करेगा, बाहर से CO2 का लेना है, बाहर बाहर से CO2 लेना है, O2 को छोड़ना है, एक्सचेंज करना है गैसेस को ना, इसलिए वो फ्लैटर करते रहता है। क्यों, क्योंकि पेटियोल कैसा है, फ्लेक्सिबल है ना। आपको बताया जाएगा जहां भी बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, एक टिश्यू नाम याद रखिएगा, कॉलेनकाइमा। भिंडी देखा ना, लेडी फिंगर, घुमाओ सर, टूट नहीं रहा है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में कॉलेनकाइमा टिश्यू है। ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एनाटॉमी, अभी नहीं, बस जानना था। कुछ ऐसे लीफ होंगे, एक मिनट, कुछ ऐसे लीफ होंगे जिसमें पेटियोल नहीं होगा। ग्रास में बच्चा, घास में देखना, ग्रास के अंदर में देखोगे स्टेम डायरेक्टली बच्चा लीफ का पार्ट जिसे लैमिना कहते हैं, पेटियोल नहीं है ये बेटा, लैमिना था, लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं, डायरेक्टली बेटा जुटा हुआ है, इसे सेसाइल कहेंगे, सेसाइल लीफ कहेंगे, जिसमें स्टॉक नहीं है, सेसाइल लीफ। तो सर जिस फ्लावर में स्टॉक नहीं होगा उसे बच्चा सेसाइल फ्लावर कहेंगे, सेसाइल फ्लावर कहेंगे, सेसाइल फ्लावर कहेंगे। चलिए तो मैं 4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं जितना मैंने पढ़ाया। चलिए सबसे पहले बताइए, लीफ इज फॉर्म बाय द रैम और सैम, आंसर करो। लीफ इज फॉर्म बाय द रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम? सबको टाइप करो मैसेज में लिखो जाकर के। लीफ इज फॉर्म बाय द शूट एपिकल मेरिस्टेम। चलो सेकंड बताइए ध्यान से, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक्रोपिटल बेसिपिटल। लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक्रोपिटल बेसिपिटल। स्पेलिंग गलत चलेगा, स्पेलिंग अगर आप गलत लिखते हो चलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं गलत होना चाहिए, एक्रोपिटल बेसिपिटल। चलो तीसरा क्वेश्चन, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा, ओल्डर लोअर साइड या ओल्डर अपर साइड, ओल्डर लीफ लोअर साइड या ओल्डर लीफ यंगर साइड, अपर साइड। जब भी लीफ होगा ओल्डर का अरेंजमेंट बताइए, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो सर
सर ओल्डर नीचे की older, तरफ सर, पर यंगर नीचे का तरफ। चलो ठीक है। ये बताओ स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज Pedicel. नोन एज पेडिसिल, पेडिसिल। पेडिसिल। स्टॉक ऑफ लीफ इज नोन एज, स्टॉक ऑफ लीफ इज नोन एज पेटियोल, पेटियोल, पेटियोल। पेटियल। ठीक है, अगर पेटियोल्स। पेटियोल नहीं होगा तो ऐसे लीफ को क्या कहेंगे? अगर Sessile. पेटियोल नहीं Sessile होगा leaf. तो ऐसे लीफ को क्या Sessile. कहेंगे? Sessile. सेसाइल, सेसाइल। चलिए Sessile. अब देखिए ये बच्चा स्टेम, ये बच्चा स्टेम, और ये डिवाइडेड है नोड इंटरनोड में। ये बेटा गांठ जो है मोनोकॉट में आपको नोड दिख जाता है। आपने बांस देखा होगा, बैम्बू, वहां पर बेटा ये हार्ड वाला पार्ट दिखा होगा, शुगर के दिखा होगा। कुछ मोनोकॉट में तो क्लियर कट दिख जाते हैं, डाइकॉट में नहीं दिख पाता। पीपल का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, वो डाइकॉट है, उसमें क्लियर कट नहीं दिखता। कुछ मोनोकॉट में तो दिख जाते हैं। हाँ, जैसे शुगर केन में आपने देखा होगा, बैम्बू में देखा होगा। अब देखो नोड से बच्चा, नोड से ओरिजिनेट करेगा, नोड से ओरिजिनेट करेगा लीफ। हाँ, लीफ के तीन पार्ट, लीफ के तीन पार्ट, फिगर मुझसे बनता नहीं। लीफ का जो ये पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे इपीपोडियम, इपीपोडियम। इपी का मतलब होता है एवर्ब, इपीपोडियम। ठीक, इसी का नाम लीफ लैमिना, लीफ लैमिना या ब्लेड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जिस स्टॉक से जुड़ा है इसका नाम तो पेटियोल हो गया, इसका नाम तो पेटियोल हो गया। पेटियोल का नाम आप बताइए मीजोपोडियम, मीजोपोडियम, मीजोपोडियम। मीजो मतलब मिडिल, मीजो मतलब मिडिल, इपी मतलब एवर्ब। इसी का नाम पेटियोल, इसी का नाम पेटियोल। अब वो जिससे जुड़ा होगा, अब वो जिससे जुड़ा होगा, हाँ ये पार्ट जिससे वो जुड़ा होगा नोड से, इसका नाम बताइए। सर इसका नाम हाइपो, हाइपो का मतलब बेटा नीचे, हाइपोपोडियम। याद रखिएगा बायोलॉजी में कम से कम 10 बार, क्लास 11 और 12 में 10 बार ये वर्ड आएगा, इपी, इपीकोटाइल। याद करो इपीजियल, कई जगह पे इपी वर्ड आएगा। इपी का मतलब बेटा एवर्ब, हाइपो का मतलब बिलो, इपीडर्मिस, हाइपोडर्मिस। आने वाले लेक्चर में याद रखिएगा, इपी मतलब एवर्ब, हाइपो का मतलब बिलो, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये बच्चा हो गया लीफ बेस। सर इपीडियम कौन सा पार्ट था? बोलो सर इपीडियम कौन सा पार्ट था? इपीपोडियम, इपीपोडियम मतलब जो पत्ती है, हरे रंग का जो पत्ती है उसको इपीपोडियम कहते हैं। ठीक है, जो आगे वाला पार्ट है, पत्ती वाला पार्ट है। अब ध्यान से सुनना, लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल है, बोलिए क्या नाम होगा? लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल है, एक्सिल, एक्सिल, एक्सिल। इस एक्सिलरी पोजीशन पे एक बर्ड होगा, बोलिए क्या होगा बर्ड का नाम? एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिल पे है तो एक्सिलरी बर्ड, एक्सिल पे है तो एक्सिलरी बर्ड। ध्यान से सुनना, अब गड़बड़ नहीं। इस एक्सिलरी बर्ड से हो सकता है ब्रांच बन जाए, ब्रांच बन जाए, या तो बच्चा फ्लावर बन जाए। नए ब्रांच बन सकते हैं, नए फ्लावर बन सकते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ लीफ में, सभी लीफ में नहीं बोल रहा हूं, कुछ लीफ में ना, ये देखो ये क्या है, ये पेटियोल, ये लीफ वाला पार्ट। ये क्या है? ये है बच्चा आपका एक्सिलरी बर्ड। अब साइड में बच गया ना इधर और इधर, ये देखो इधर हो गया लीफ, इधर क्या हो गया? ये तो स्टेम, उसके एक्सेस पे क्या आ गया? तो ये आ गया बर्ड। अब साइड में जो बचा, साइड में इधर और इसके बैक साइड, दोनों साइड में, एक्सिल तो ऐसे बन गया, एक्सिलरी बर्ड यहां आ गया। अब साइड की बात कर रहा हूं, साइड में हो सकता है कुछ रिड्यूस छोटे लीफ मिले, इसे बच्चा स्टिप्यूल कहेंगे, इसे हम लोग स्टिप्यूल कहेंगे। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, देखो लीफ, स्टेम, ठीक है, ये एक्सिल बन गया, बीच में एक्सिलरी बर्ड आ गया, तो इधर और बैक साइड फ्री हो गया ना, लैटरल
अब एक्सिल नहीं, लेटरल साइड, आगे पीछे। यहाँ पर दो पेयर में हो सकते हैं कुछ छोटे लीफ, छोटे रिड्यूस स्ट्रक्चर, अपेंडेजेस, या तो अपेंडेजेस बोलिए, एनसीईआरटी बोलती है रिड्यूस छोटे लीफ पाए जाएंगे जिसका नाम होगा स्टिप्यूल, जो कि पेयर में होगा। क्या ये सर सभी जगह होगा? क्या सर ये स्टिप्यूल हर जगह होगा? नहीं, नहीं होगा। एक्स स्टिप्यूल कहेंगे, नहीं होगा एक्स स्टिप्यूल कहेंगे। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। एनसीईआरटी में 3 फैमिली थी, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी। आज चेक कीजिएगा कि फैबेसी में स्टिप्यूल है या नहीं है। सोलेनेसी चेक कीजिएगा तो मिलेगा बच्चा, अब मिलेगा, मुझे बताइएगा कि फैबेसी में लिखा है स्टिप्यूल होंगे। जब भी स्टिप्यूल होगा पेयर में होगा। सोलेनेसी नहीं होगा, एक्स स्टिपुलेटेड। लिलेसी नहीं होगा, याद रखिएगा ना। ये एनसीईआरटी में आज जाके ढूंढिएगा फैमिली वाले टॉपिक। सर आपने ऐसा भी तो बताया था ना सर, एक बार फिर से रिवाइज। ये स्टेम, ये सर फ्लावर, 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 ठीक, याद करो, याद करो। यहां पर बच्चा रिड्यूस लीफ का नाम ब्रैक्ट था ना, याद करो, रिड्यूस लीफ का नाम ब्रैक्ट था ना। बस लीफ में उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, स्टिप्यूल कहलाएगा। खत्म। बोला था ना कि जो पेटियोल है उसके बेस पे कुछ अपेंडेजेस रिड्यूस लीफ होंगे तो वो बेटा ब्रैक्ट कहलाएगा। हम लीफ की आज बात कर रहे तो बेटा स्टिप्यूल कहलाएगा। तो यहां फ्लावर की बात करते तो ब्रैक्ट कहते, लेकिन लीफ की बात कर रहे हैं तो यहां पर स्टिप्यूल की बात करेंगे। चलिए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी सारा चीज आपने पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है इन द फैबेसी फैमिली, इन द फैबेसी फैमिली, जो बेटा किसका था, किसका पार्ट था, लेग्यूमिनेसी का। लेग्यूमिनेसी, एल फॉर लार्ज, लेग्यूमिनेसी बड़ी फैमिली थी। तो साइंटिस्ट ने उसे 3 पार्ट में तोड़ दिया, साइंटिस्ट ने उसे 3 पार्ट में तोड़ दिया और एक फैमिली बनाया फैबेसी, जिसका एक और नाम है पेप्ल्यूनेसी। नहीं याद करना है, एनसीईआरटी में है, अब देख लीजिएगा। तो कहता है फैबेसी फैमिली या पेप्ल्यूनेसी फैमिली में जो लीफ बेस होगा वो बच्चा स्वेलिन होगा, वो स्वेलिन होगा लीफ बेस। और यहां देखिए ये पेटियोल हो गया, ये पेटियोल हो गया, और ये बेटा लीफ लैमिना हो गया। तो जब लीफ बेस स्वेलिन होगा, आप बताइए, आप लोगों ने तो पढ़ाई की है ना, बताइए जब स्वेलिन लीफ बेस होगा तो इसका स्पेशल नाम क्या दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है, किसी को याद है? पल्विनस। सभी को याद होना चाहिए था, पल्विनस, पल्विनस। तो जब आप फैबेसी फैमिली पढ़िएगा, जब बच्चा फैबेसी फैमिली पढ़िएगा जिसका नाम पेप्ल्यूनेसी भी है ना, उसके अंदर में स्वेलिन लीफ बेस पाया जाएगा जिसे हम लोग लीफ ना पल्विनस कहेंगे। चलिए एनसीईआरटी का सेकंड लाइन कहता है कुछ मोनोकॉट्स में बच्चा, सभी में नहीं, जैसे मेज में आपने देखा होगा इसलिए याद रहेगा ना, मेज में, ठीक है, या आपको दिखेगा। और बनाना में मैंने आपको बताया होगा क्या होता है, क्या होता है ना, कि यहां पास जो आपका लीफ बेस है वो बच्चा बड़ा हो जाता है और हो सकता है पूरे नोड को पार्शियली या कंप्लीटली कवर कर ले, पूरी तरह से चारों तरफ से घेर ले, पार्शियली या कंप्लीटली चारों तरफ से ढक ले ना। मेज में, बनाना में ऐसा दिखता है। और या ये हो गया पेटियोल, ये हो गया पेटियोल, और ये लीफ ना लैमिना, ठीक है। तो यहां पर 2 तरह के दिए हैं, कभी कभी स्वेलिन होगा तो पल्विनस कहेंगे। इन मोनोकॉट, इन फ्यू मोनोकॉट, सभी मोनोकॉट में नहीं, इन फ्यू मोनोकॉट जो लीफ बेस है वो चारों तरफ से सीट का मतलब लेयर, चादर के भांति चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो आपका मेज में आप देखिएगा बच्चा, मेज में आपको दिखेगा अभी,
चलिए ठीक है, तो यहां तक आप सभी को क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने लेक्चर में सारा चीज किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब हम लोग देखते हैं कि लीफ वेनेशन के अकॉर्डिंग, सर वेनेशन क्या होता है? लीफ के अंदर में सबसे पहले बीच में बच्चा मेन वेन बनाइए, इसी को बच्चा मिडरिब कहेंगे। मेन वेन, प्रिंसिपल वेन, मेन वेन, प्रिंसिपल वेन या मिडरिब, हाँ, और इसी के चारों तरफ लीफ पाया जाएगा, ये लीफ लैमिना है, इसके बीचों बीच जो पाया गया ये मिड रिब कह दिया, मिड रिब। मेन वेन बोल सकते हो आप, इसी को प्रिंसिपल वेन भी कहेंगे, प्रिंसिपल वेन भी कहेंगे, ठीक। अब इससे ओरिजिनेट होगा लैटरल वेन, इससे ओरिजिनेट होगा लैटरल, क्योंकि साइड में है ना, लैटरल वेन, लैटरल वेन, मिड रिब से अब ओरिजिनेट हुआ लैटरल वेन। अब लैटरल वेन से ओरिजिनेट होगा वेनलेट, वेनलेट। ये वेनलेट बेटा जालीनुमा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर से बोल रहा हूं, सबसे मेन जो था वो मिडरिब था, उससे ओरिजिनेट साइड में हुआ लैटरल वेन, ठीक है। अब लैटरल वेन से क्या ओरिजिनेट हुआ? वेनलेट, और वेनलेट बेटा नेट के तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। कभी सूखी पत्तियों को देखो, पीपल का पेड़ से जब गिर जाता है ना, हाँ, तो देखना नीचे में जब गिरा हुआ होता है तो पत्ती को उठा के देखो, जालीनुमा नेटवर्क की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग, हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। ये बच्चा डाइकोट की पहचान है, ये बच्चा डाइकोट की पहचान है। किसकी पहचान है? डाइकोट की। सारे डाइकोट रेटिकुलेट वेनेशन रखेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन भी है। क्या आपको याद है? क्या आपने लेक्चर में सीखा था? क्या किसी को याद है? कोई ऐसा डाइकोट है जिसके अंदर रेटिकुलेट नहीं है? बोलो। हाँ, तो ये बच्चा आपको करना था, आपने लेक्चर अच्छे से नहीं किया होगा तो रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अब बताओ सर मोनोकॉट में, तो मोनोकॉट तो बड़ा सिंपल है, आप घास ग्रास को देख लो, आप बेटा केले के पत्ते को देखो, सबसे आसान है, केले के पत्ते को देखिए, ये केले का पत्ता है, ये बेटा मिडरिब है, मोटा वाला, जो मेन मोटा वाला दिखेगा मिडरिब है, पहचानना बड़ा आसान है। अब ये लेमिना, ये ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बच्चा मिडरिब बना दिया, प्रिंसिपल वेन बना दिया, यहां से बच्चा ओरिजिनेट हुआ लैटरल वेन, वेनलेट नहीं होगा यहां, इसलिए नेटवर्क नहीं बनेगा। अरे वेनलेट है ही नहीं, नेटवर्क नहीं बनेगा। यहां बच्चा लैटरल वेन देखिए ना, पैरेलल अरेंज नहीं है क्या? सभी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है ना, और बच्चा यहां पास वेनलेट है ही नहीं, तो नेटवर्क बनेगा नहीं, नेटवर्क बनेगा नहीं। ऐसे वेनेशन को, ऐसे वेनेशन को आप बच्चा पैरेलल कहेंगे। तो पैरेलल में क्या याद करके जाना है? पैरेलल में क्या याद करना है सर? पैरेलल जिसमें मिडरिब हो, मेन मोटा वाला वेन दिखे, प्रिंसिपल वेन हो, साइड में लेटरल वेन है, लेकिन वेनलेट नहीं है तो नेटवर्क नहीं बनेगा। सारे लेटरल वेन पैरेलली अरेंज है, नाम पैरेलल। ये बच्चा मोनोकॉट की पहचान। लेकिन बताइए कोई ऐसा मोनोकॉट है क्या? क्यों ऐसा मोनोकॉट है क्या? कोई ऐसा मोनोकॉट है क्या जहां पास रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है? बोलो। स्माइल कर दीजिए एक बार, सेल्फी खींच लेते हैं, स्माइल कर दीजिए, स्माइल कर दीजिए, स्माइलेक्स ना, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है, ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां प्रिंसिपल वेन कितने हैं सर? एक ही है, तो नाम बेटा यूनिकोस्टेट, नाम बच्चा यूनिकोस्टेट, एक ही है ना प्रिंसिपल वेन। लेकिन कई बार बच्चा, कई बार पत्तियों में ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है। यहां देखिए, आपने देखा होगा, यहाँ मिडरिब जो है, यहाँ मेन प्रिंसिपल वेन एक है, एक और है, ये बच्चा एक और प्रिंसिपल वेन है, एक और प्रिंसिपल वेन है, कई सारे प्रिंसिपल वेन है,
कई सारे प्रिंसिपल वेन है। अब यहां से निकलेगा, लेटरल वेन, यहां से निकलेगा लेटरल वेन, लेटरल वेन, लेटरल वेन ना। अब यहां से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना। तो सर प्रिंसिपल वेन तो एक से ज्यादा है। प्रिंसिपल वेन अगर एक होगा तो नाम बेटा यूनिकोस्टेट, मतलब एक यूनिकोस्टेट। लेकिन सर एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन हो गया तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बड़ा आसान सा नाम, बहुत आसान सा नाम है, मल्टी कॉस्टेट। मल्टी कॉस्टेट एक से ज्यादा है, मल्टी कॉस्टेट याद रखिएगा। एनसीईआरटी में नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। कई वर्ड आ गए मल्टी कॉस्टेट क्या है, तो बोलेगा अरे भाई मल्टी कॉस्टेट तो भूल गए। नहीं, एक प्रिंसिपल वेन यूनिकॉस्टेट, एक से ज्यादा मल्टी कॉस्टेट, याद हो गया। चल चलो फटाफट यहां तक याद है तो चलो फिर से बताओ, ठीक है। इपीपोडियम एंड मिडरिब सेम नहीं यार, अरे इपीपोडियम पूरा लीफ को कहा, एक मिनट, कहा तुम लोग है भाई। इपीपोडियम जो है हमने पूरे लीफ को कहा था। देखो इपीपोडियम क्या है, ये इपीपोडियम, ये है इपीपोडियम, ठीक। ये पूरा जो पत्तियां दिख रही है ना, ये इपीपोडियम, ठीक है, जिसे मैंने लैमिना कहा, ये इपीपोडियम है। और ये जो है ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, ठीक, ये मिडरिब है, ये लेटरल वेन है। अंदर में वेनलेट बना होगा, दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, तो यहां तक मेरे में से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलो कहां चले गए, हाँ वेनेशन हमने किया, पैरेलल रेटिकुलेट। चलो अब देखो, अब यहां पास मेन क्या करना है, कभी कभी लीफ में ध्यान से सुनना, कभी कभी लीफ में एक मिडरिब बना दिया, ये मिडरिब बनाया, ठीक है, और ये बेटा लैमिना बन गया, ये बेटा लैमिना बन गया, ठीक, लैमिना बन गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। अब ये लीफ लैमिना चाहता है इंसाइज करना, कट करना। आपने बेटा कुछ पत्तियों को देखा होगा, घर में मूली आता है ना, मूली की पत्तियों को देखना, मूली की पत्तियों को देखना, वो चाहता है कि लीफ को ऐसे कट कर दे, इन सीजन कट कर रहा है, अंदर की तरफ कट हो रहा है। कट होने तो कोई टेंशन नहीं, चलो फिर से बनाते एक और फिगर फिर से बनाते। जब तक बेटा कट पड़े और वो मिडरिब को टच ना करे, देखो बेटा अभी तक मिडरिब टच नहीं हुआ है, मिडरिब टच नहीं हुआ है, जब तक वो मिडरिब को टच ना करे, अंदर की तरफ घसो, कटो, इंसाइज करो, इंसाइज करना, कट करना, जब तक कट करेगा, मिडरिब को टच नहीं करेगा, इसे कहेंगे सिंपल, इसे कहेंगे सिंपल। जब वो कट करके मिडरिब को टच कर देगा, जब वो कट करके मिडरिब को टच कर देगा, ध्यान से सुनना, जो लैमिना है वो मिडरिब को टच कर गया, तो जो पत्तियां है, लैमिना है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, कट करके जिस दिन टच कर गया और वो कट होकर के छोटे छोटे पत्तियों में टूट गई, तो ये बन गया बच्चा कंपाउंड लीफ, ये बन गया कंपाउंड लीफ। एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है, लैमिना मिडरिब को टच नहीं किया, सिंपल लीफ। लैमिना इंसाइज करते हुए मिडरिब को टच कर गया, तो अब जो लैमिना है छोटे छोटे पत्तियों में टूट जाएगी, कंपाउंड लीफ, ये छोटी पत्तियां लिफलेट कहलाएगा, ये छोटी पत्तियां लिफलेट कहलाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सर तो इस मिडरिब का नाम क्या देंगे, बताइए आप, किसी को मालूम है क्या? अब जो मेन वेन है, प्रिंसिपल वेन है, मिडरिब है, उसका नाम आज से हो जाएगा बेटा रैचिस, उसका नाम हो जाएगा बेटा रैचिस, याद रखिएगा, इसका नाम रैचिस नाम रख दिया गया, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये बच्चा देखो ध्यान से, ये पेटियोल, ये मिडरिब और ये बेटा लीफ, इंसाइज हो रहा है। इंसाइज ऐसा हुआ कि सारे इंसिजन हो गए, वो पेटियोल पे इंसाइज कर गए, वहां नहीं आया, वहां बेटा नहीं आया,
कहां गए? सभी के सभी पेटियोल के पास आ गए, मिड्रिब ही खत्म, सभी इंसाइज हुए, कट हुए और पेटियोल के टिप पे आ गए। तो ये था आपका पेटियोल, ये था आपका पेटियोल, इंसाइज हुआ, कट हुआ, और कट होने के बाद जो लिफलेट है वो बेटा टिप ऑफ पेटियोल पे आ गया, टिप ऑफ पेटियोल पे आ गया, पेटियोल के टिप पे आ गया, मिड्रिब पे नहीं गया, पेटियोल के टिप पे आ गया। हाँ, तो ये भी कंपाउंड लीफ है, इसमें प्रिंसिपल वेन, मिड्रिब यानी जिसे रैचिस कहा था नहीं है, इसे कहेंगे बेटा पामेट, आपके हाथों की तरह बन जाएगा पामेट। ये पेटियोल, लिफलेट 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 लिफलेट, पाम की तरह पामेट, और जिसमें मिड्रिब रह जाएगा वो बच्चा कहलाएगा पिन्नेट, पिन्नेट। अगर आपने देखा होगा इमली की पत्तियों को, नीम की पत्तियों को ना, तो ऐसा आपको दिखेगा पिन्नेटली कंपाउंड, और एक कहलाएगा पामेट कंपाउंड। तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है सर। हाँ बोलो सर लीफलेट में भी सर वेन वगैरह होगा क्या? हाँ एकदम वेन, वो तो होगा ही, अगर मोनोकॉट है तो वो तो वेन वेन सब कुछ होगा। कंफ्यूजन एक है, कंफ्यूजन एक है, एक मिनट, कंफ्यूजन एक है जो क्वेश्चन आएगा, कभी कभी बच्चा, कभी कभी जो लिफलेट है वो बेटा बड़ी हो जाएंगी और एकदम पत्तियों की तरह दिखेगी, तुम्हें लगेगा मेन लीफ है, तो तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ ये लीफ है या लिफलेट है, तुम्हें जो लिफलेट है बड़ी पत्तियों की तरह दिख रही है, तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ ये सिंपल लीफ है कंपाउंड लीफ है, ये लिफलेट है या लीफ है, तो तुम बोलोगे यार पता नहीं चल रहा, ये तो बड़ी दिख रही है, तुम बोलोगे लीफ है। नहीं, इसका सिंपल सा आंसर कहां से सॉल्व होगा? इसका सिंपल सा आंसर ये सॉल्व होगा कि ये स्टेम था, ये नोड थे, ये नोड थे, और ये